प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं रूबरू हुआ हूं। ठीक है, और इसके पीछे कारण केवल एक है कि ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस या कोई सॉलिड जानकारी नहीं थी जो आपके बीच में आकर आप लोगों के साथ साझा की जाए। और बाकी का हवा हवाई ठीक है बातों को करने में मैं विश्वास नहीं रखता कि ये एग्जाम आ जाएगा, फला नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जब तक मुझे भी ठीक है कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है या कोई ऐसी जानकारी, या फिर मैं जब तक खुद श्योर नहीं हो जाता कि हाँ भाई ठीक है ये जानकारी मुझे स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, तब तक मैं वो जानकारी ठीक है नहीं देता। ठीक है, क्योंकि देखो ठीक है बच्चे हम पे भरोसा करते हैं, और अगर हम कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं केवल व्यूज के लिए, तो उससे ऑब्वियस सी बात है ना, स्टूडेंट्स का जो है ना वो भला नहीं होता। वो इन जानकारियों को आधार बनाते हुए अपनी तैयारी करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इस तैयारी का तो कोई आधार ही नहीं है। ठीक है, तो देखो कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहली जानकारी मैं जूनियर असिस्टेंट को लेकर दूंगा, जो कि आपका पीईटी 2021 के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड होगा। ठीक है, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि जो नए स्टूडेंट्स इससे जुड़े हैं इस वीडियो से, या जो ठीक है पहले यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हुए आए हैं, ठीक है उसमें एक एग्जाम होता है पीईटी। ठीक है, वो कि बेसिकली आपकी एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, वो आपकी एक ठीक है प्रीलिम्स है। इसके बाद जब किसी भी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आता है तो वो आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाता है। ठीक है ना, अभी उत्तर प्रदेश में ठीक है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा यही हो रहा है, चाहे हम लेखपाल के एग्जाम को देखें या अब हम जिस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं हम उसको देखें। तो ये जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है ये 1262 पदों के लिए होना था, ये 1262 पदों के लिए रिक्ति होनी थी। ठीक है ना, और आप ये मान के चलिए कि नवंबर में इसके फॉर्म भराने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन नवंबर से लेके आज अगर हम बात करें, इस वीडियो को हम 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को, तो अगर आप देखें तो लगभग 7 महीने हो चुके हैं। ठीक है, 6-7 महीने हो चुके हैं, और अभी तक दूर दूर तक कोई भी ऐसी ठीक है एविडेंस या कोई भी ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं है कि साहब ये एग्जाम क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब एक हफ्ते में जो है ना 1262 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टेड ठीक है कैंडिडेट्स हो जाएंगे, और जो लगभग पीटी 2021 के थ्रू ये होना है, और जो भैया आपके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 73.5 से 74.23। ठीक है, मतलब इतनी पुख्ता जानकारी दी है कि साहब इतने मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, लगभग 73 और 74 के बीच में जो है ना, अगर आपकी पीटी 2021 में है तो आप अपनी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने में लग जाओ। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, आप जाएंगे तो आप जूनियर असिस्टेंट सिलेबस बाय दिग्विजय सर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, या इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप तो वहां पर जो है ना आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस में वो मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डलवा दूंगा, तो वहां पर डिटेल सिलेबस के बारे में मैंने ठीक है चर्चा की है। चलिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 1262 पदों के लिए ठीक है लगभग ठीक है 80% बोला जा रहा है कि 6 अगस्त या 13 अगस्त को एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो 6 या 13 अगस्त को आपका एग्जाम होने का चांस है, तो अब आपके पास क्या बचा है? जुलाई बचा है। ठीक है, और आप ये मान के चलो कि पूरा जुलाई का ही महीना बचा है, तो अब आपको ठीक है अपना सर्वस्व इस एग्जाम में झोंकना पड़ेगा भैया। 8 महीने हो गए लगभग ठीक है इस एग्जाम को आए हुए। ठीक है, इस एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इस पोस्ट के बारे में बता दे रहा हूं मैं आपको कि 21 नवंबर 2022 को फॉर्म भरने आपसे स्टार्ट करे थे, और 14 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। ठीक है, फी पेमेंट करने की भी जो लास्ट डेट थी वो 14 दिसंबर ही थी। इसके बाद करेक्शन की जो डेट थी वो 21 दिसंबर तक थी। ठीक है, ये था। अब आप सोच के देखो कि कब से ये एग्जाम आपका लटका हुआ है। 21 नवंबर को ठीक है 2022 को ठीक है इसका फॉर्म आया था, और अभी तक ये एग्जाम नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये है भैया। लगभग इसमें होता क्या है कि जितनी भी वैकेंसी होती है, मतलब 1262 हैं, तो इसके 15 गुने बुलाए जाते हैं। आयोग ये कहता है कि साहब हम 15 गुना बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन आयोग बुलाता है लगभग 30 गुना। तो 1262 है, तो 1262 का हम 30 गुना कर लेते हैं कि भैया कितने बैठते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो लगभग कितने लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग ठीक है 37-38 हजार के आसपास बैठ रहे हैं कि भाई 37-38 हजार बच्चों को जो है ना इसके लिए कॉल जाएगा, मतलब वो ठीक है एग्जाम दे सकते हैं, लगभग 37-38 हजार। तो ये जानकारी थी। तो ये जानकारी आपकी है 2022 वाले एग्जाम के लिए, लेकिन 2023 का भी जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। ठीक है, देखिए 3 विज्ञापन बिल्कुल तैयार है। एक जूनियर असिस्टेंट 3350, ये 2023 का एग्जाम है जो पीटी 2022 के थ्रू होना है। ठीक है, दूसरा कंबाइंड मेडिकल का है 1000। जिके कंबाइंड मेडिकल 1000 पदों के लिए भर्ती होनी है, शायद इसका नोटिफिकेशन आ गया है।
और फिर अगली वैकेंसी जो है आपकी वो है एजीटीए की, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर में होती है। तो इसकी भी जो है ना, ठीक है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये कुछ जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे और इस जानकारी को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अगर आपने, ठीक है ना, फॉर्म भरा था जूनियर असिस्टेंट का, जो पीटी 2021 के थ्रू होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।